नमस्कार, आरएनआई न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहा मृपा। दिल्ली धमाकों के बाद में वाराणसी की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से प्रशासन ने अलर्ट मोड पर की हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आप देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में हुए धमाकों के बाद वाराणसी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। एयरपोर्ट से लेकर ऑटो स्टैंड, काशी विश्वनाथ धाम से लेकर छोटे मंदिरों तक और घाटों से लेकर गलियों तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पुलिस और खुफिया विभाग की टीमें देर रात से ही सड़कों पर सघन चेकिंग अभियान चला रही है। हर आने जाने वाले वाहन और संदिग्ध व्यक्ति की गहन तलाशी ली जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था का हाल है दिल्ली धमाकों के बाद। दिल्ली इंसिडेंट के उपरांत वाराणसी कमिश्नरेट के पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने हाई अलर्ट पर रहते हुए जितने भी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं, चाहे वो धार्मिक प्रतिष्ठान हो, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान हो या आम जनमानस के स्थान हो, उन सब पर हाई अलर्ट किया गया है। इसके तहत जहां एक और एएस चेक, बीडीडीएस टीम, डॉग स्क्वाड टीम निरंतर भ्रमणशील रह के जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको जांच रही है। साथ साथ हमारे कर्मचारियों के द्वारा संदिग्ध वाहनों की चेकिंग, फिस्किंग की जा रही है। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बॉर्डर सील किए गए हैं। जितने भी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं उन सब पर सीसीटीवी ड्रोन के माध्यम से नजर रखी जा रही है। अन्य जितने भी इस तरह के प्रतिष्ठान या स्थान हैं उन सब पर हाई अलर्ट पर रहते हुए वाराणसी का पुलिस प्रशासन चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित कर रहा है। सर, काशी में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी आते हैं। घाट पर गंगा आरती के समय काफ़ी भीड़ होती है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, इस पे क्या अलग से एहतियात बरते जा रहे हैं? इन जितनी बातें आपने बताई उसके अलावा आपको बताएं कि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन हम लोगों के द्वारा किया गया, जिसके तहत रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर रेलवे, जीआरपी, आरपीएफ के स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेशन हुआ है। वहीं बस स्टॉप इत्यादि पर जो बस के हमारे अधिकारी कर्मचारी उनके साथ वार्ता करके सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित हो रही है। दशाश्वमेध घाट या इस तरह के जितने भी स्थल हैं, जो धार्मिक प्रतिष्ठान हैं, तो लोकल पुलिस के साथ साथ हमारी जो सिविल की एजेंसियाँ हैं उनके माध्यम से नज़र रखी जा रही है। संदिग्ध व्यक्ति, वाहन जितने भी हैं उन सबको चेक किया जा रहा है। तो जो व्यवस्था है उसे बेहतर अच्छे से किया जा रहा है। इनके अलावा स्कूल और कॉलेज देखिए, जितने भी इस तरह के प्रतिष्ठान हैं उसके विषय में हम आपको पूर्व में बताएं, फिर बता रहे हैं कि उन पर स्पेशल हाई अलर्ट किया गया है। हर व्यक्ति पर नज़र रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर स्पेशली नज़र रखी जा रही है ताकि किसी तरह कोई अफवाह ना फैला पाए, और फैलाता है तो उसके समुचित कार्रवाई। सर, एक आखिरी सवाल। लखनऊ शहरों में तमाम जो संदिग्ध थे वो हिरासत में लिए गए हैं, पूछताछ जारी है। क्या वाराणसी में भी इस तरह की कोई सूचना है अब तक? देखिए, अभी तक वाराणसी में इस तरह की कोई सूचना नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस हाई अलर्ट पे है। ये सुनिश्चित कर रही कि हर व्यक्ति के ऊपर उसकी नज़र रहे, जिसमें ITMS के साथ साथ जितने भी CCTV कैमरे हैं उन सब पर नजर रखी जा रही है ताकि व्यवस्था बेहतर रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की चूक न हो। इसी के तहत शहर के सभी धार्मिक स्थलों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की अतिरिक्त तैनाती की गई है। दिल्ली धमाकों के बाद एयरपोर्ट से लेकर ऑटो स्टैंड तक, काशी के घाटों से लेकर गलियों तक, या फिर कहा जाए बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशन तक हर कुछ चेक किया जा रहा है। दिल्ली धमाकों के बाद यहाँ पे सुरक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी चाक चौबंद। इतना ही नहीं, काशी विश्वनाथ धाम से लेकर छोटे बड़े मंदिर में भी सुरक्षा के जो प्रोटोकॉल है वो बढ़ा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद निर्देश के बाद काशी, अयोध्या और मथुरा में विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। वाराणसी में पुलिस के आला अधिकारी रात से ही चक्रमण कर रहे हैं। संदिग्धों से लगातार पूछताछ कर रही है। जिस किसी पर भी संदेह हो रहा है पुलिस को या सुरक्षा एजेंसी को, उनके बैग के एक एक परत दर खुलवा कर उनकी चेकिंग की जा रही है। फिलहाल वाराणसी में जो सुरक्षा है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है और हर एक किसी की पहचान आइडेंटिफाइड करने के बाद ही उसे रवाना किया जा रहा है। आरएनआई न्यूज के लिए वाराणसी से अभिषेक। दिल्ली धमाकों के बाद में वाराणसी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। आने वाले दिनों में सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा सख्त किए जाने की उम्मीद है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए आरएनआई न्यूज।